अच्छा भाई जेब, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, इससे पिछले जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे ना, उसमें आपको क्या दिया था कि फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। कर्व की आपको इक्वेशन दी थी एंड फ्रॉम x1 टू x2 है, यानी आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती थी। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास ना ही अपर लिमिट है ना ही लोअर लिमिट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी फाइंड करेंगे। कैसे? कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो अब आपको याद होगा कि जो एक्स एक्सिस है, एट एक्स एक्सिस जो है ना, वाई जीरो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे यहाँ वाई जीरो रखेंगे और यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन में the given equation of the curve is y is equal to 4x minus x square। अच्छा देखिए, अब आपको याद होगा ना, एरिया का फार्मूला ये होता है b2a और y dx, b2a y dx। अब देखिए, y तो गिवन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ना आपके पास a है ना b है, ना ही अपर लिमिट है ना ही लोअर लिमिट है। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, कि अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट एट एक्स एक्सिस y जीरो होता है, यानी एक्स एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है, जीरो। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, तो y की जगह पुट कर देंगे जीरो और ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आई समझ में? जी सर। क्योंकि एक्स एक्सिस पे ना y हमेशा जीरो होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ लिख लेंगे इधर x इज इक्वल टू जीरो, एक वैल्यू ये आ गई, और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि जो आपने एरिया फाइंड करना है वो 0 से लेके 4 तक फाइंड करना है। तो देयरफॉर यानी आप लिख सकते हो, यानी जो फर्स्ट वैल्यू a आपके पास क्या आ जाएगा, 0, b आपके पास आ जाएगा 4। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला होता है b2a और y dx। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू b आपके पास क्या 4 है, अपर लिमिट 4, और a आपके पास 0 है, और y आपके पास है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। अब एरिया इज इक्वल टू 4 से 0 4x dx और माइनस 4 टू 0 और एक्स स्क्वायर dx। अब नेक्स्ट स्टेप में एरिया इज इक्वल टू, अब देखिए 4 बाहर निकाल लेंगे और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2 ओवर 2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। ये माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 ओवर 3, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0। तो अभी आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। पहले अपर लिमिट जिस जगह x है वहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये -1/3 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करते, पहले अपर लिमिट
तो अपर लिमिट देखें 4 का क्यूब और माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब। अब आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू ये 4 2 अंदर 2 2 टू द 4, ये आ गया 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, तो ये -1/3, 4 का क्यूब 64 और ये -0। अब ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 16 माइनस 0 16 और 16 टू द 32 और -64/3। अब यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3 टू द 6 3 3 द 9 माइनस 64, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 96 माइनस 64, 9 में 6 गए 3 और 6 में से 4 गए तो 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास एरिया ऑफ द कर्व आ गया। ठीक है, बस इसमें आपने ये याद रखना है कि आपको लिमिट्स नहीं दी हुई तो वो लिमिट आपने खुद फाइंड करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो बिटवीन द एक्स एक्सिस यानी आपने फाइंड करना है, एक्स एक्सिस आपको जैसे देखिए आपको ये चीज़ पता ही है कि देखिए जैसे ये कोई कर्व है ना, जैसे कर्व है तो बिटवीन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस के दरमियान और यानी एक कर्व के दरमियान जैसे एक्स इज इक्वल टू 0 था और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 4 था, तो आपने ये एरिया फाइंड किया। ठीक है, तो ये है। ठीक है भाई। जी सर। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना 7 भी ऐसे ही है। फाइंड द बल्कि सॉरी क्वेश्चन नंबर डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये पैराबोला आपके पास है। क्वेश्चन नंबर ना 6 है, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। अब हम ये लिखते हैं पहले स्टेप में, given equation of the curve is y is equal to x square plus 2x और -3 है। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट या सिंस वी हैव टू फाइंड area bounded by the parabola, since we have to find area bounded by the curve and the x-axis, therefore we know that at x-axis y equal to 0 होता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, therefore equation 1 implies that x square plus 2x minus 3 equal to 0। ठीक है, अब इसके बना लेते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर 3 1 द 3 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब यहाँ देखिए x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन x प्लस 3, दोनों में कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। अब इधर x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 आ गया। और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो देयरफॉर इन्हें आप लिख सकते हैं दैट इज इन जो a आपके पास है, a आपके पास आ गया -3, b आपके पास आ जाएगा 1। अब आपको याद है कि वी नो दैट एरिया का फार्मूला ये होता है b to a
वाई डी एक्स। ठीक है, ये एरिया का फार्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू बी टू ए। बी आपके पास क्या है, 1 है, और ए आपके पास -3 है, और वाई आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, जब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया तो एरिया इज इक्वल टू देखे अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, और -3 to 1, और एक्स डी एक्स ये कांस्टेंट -3 बाहर निकाल लिया, -3 से 1 और डी एक्स। अब हम इनकी इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -3, फिर प्लस 2x का इंटीग्रेशन x⁴2/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -3, और फिर ये -3 और dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -3। तो अब देखें, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ये तो एरिया इज इक्वल टू 1 बाई ये 3 बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट x की जगह पुट कर देंगे 1 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट -3 का क्यूब। ये 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल। अब अपर लिमिट 1 का स्क्वायर और लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर, तो ये -3 और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -3। एरिया इज इक्वल टू 1/3, अब 1 का क्यूब 1 है, माइनस, अब -3 का क्यूब -27, ये +2, 1 का स्क्वायर 1, और -3 का स्क्वायर +9, तो ये -9 आ जाएगा। फिर ये -3 और ये 1 -3, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/3। ये 2 तो नहीं ना आएगा, वो कैंसिल हो गया। हाँ, ये 2 कैंसिल हो गया, सही। तो ये 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 ये आपके पास आ गया 1 -+27, और ये आपके पास आ गया +1 -8 आ गया, और ये 3 + 1 4 -12। तो एरिया इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/27 + 1 28/3, और ये -8 -12। ठीक है, ये तो अब आप इसका आगे एलसीएम ले लेंगे। आगे कर लेंगे आप, जी सर। ठीक है, तो आगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसी है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखें, ये भी आपने वैसे ही करना। देखें, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve y is equal to x cube plus 1, the x axis
एंड द लाइन देखिए भाई क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन, इन इस लाइन का, इस कर्व का x एक्स के साथ, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। अब देखिए थोड़ा सा ना आपको मैं बता दूं, देखिए एक तो हम वैल्यू वही निकालेंगे कि जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा देखिए जो कर्व है ना ये बेसिकली ऐसे बनेगी, थोड़ा इसको ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ x, ये लिख रहा हूँ y। अगर x 0 पुट कर देते हैं तो y आपके पास आ जाएगा 1। फिर x 1 पुट करते हैं तो y आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब 1, 2 आ जाएगा। अगर x पुट करते हैं -1 तो -1 और ये आ जाएगा 0। अगर x पुट करते हैं 2 तो 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 आ जाएगा y। और अगर -2 पुट करते हैं तो -8 प्लस 1 -7 आ जाएगा। अब देखिए ये जो कर्व ना अब बनाएंगे ना, ये कर्व यूं बनेगी, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। देखिए ये हमारे पास है 0, जैसे मैं 1 ले रहा हूँ, ये 2 ले रहा हूँ, x 1 ये 2, ये मैं -1 ले रहा हूँ, ये -2। अच्छा ये जैसे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3 4 5, ठीक है, ये 6 7 8 9, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x 0 है तो y में ले रहा हूँ 1, देखिए x 0 है और y 1 में यहाँ पे आ गया। फिर x आपके पास 1 है, y 2 है, ये 1 है, ये y 2 आ जाएगा। फिर x -1 है और y 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर x 2 है और ये y 9 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर x -2 है और y -7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कर्व ना यूं करके बनेगी, ये कर्व ये बन जाएगी, ठीक है सर। अच्छा अब इन्होंने क्या देखें, एक तो ने कहा कि एक तो का x एक्स, दूसरा इन्होंने कहा कि द लाइन y x इज इक्वल टू 2। एक तो उन्होंने कहा कि x एक्सिस के साथ इसका एरिया फाइंड करना है, और दूसरा लाइन x इज इक्वल टू 2। तो लाइन x इज इक्वल टू 2 बेसिकली ये आएगी, ये आएगी, ठीक है। और दूसरा इसमें एक पॉइंट जो ना x इज इक्वल टू बेसिकली -1 आएगा, यानी ये आपने, यानी x इज इक्वल टू -1 और ये x इज इक्वल टू 2 है। तो आपने इस पोर्शन का एरिया बेसिकली फाइंड करना है, ये जो है, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। द एक्स एक्सिस, तो आपको याद है कि एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, और फिर एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2, तो लाइन x इज इक्वल टू 2 ये है, तो आपने इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो पहले स्टेप में जाके जब हम सोल्यूशन करते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1। अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट सिंस एट x एक्सिस y इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 0 और ये एक्स क्यूब प्लस 1। इसे आप अरेंज करके लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर देखिए जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी फार्मूला लगाएंगे, तो ये एक्स का क्यूब और ये +1 का क्यूब। तो आपको याद होगा ये फार्मूला होता है कि वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए पहले तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस 1, फिर ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी एक्स आ जाएगा, ए एक्स है बी 1 है तो एक्स ही आएगा, तो फिर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे ईदर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। इसके ऊपर आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको याद होगा जब भी हम क्यूब रूट फाइंड करते थे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी इसके ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, ठीक है। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे देखें देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस b माइनस 1 है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a 1 है और c भी 1 है, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। x इज इक्वल टू ये माइनस में प्लस 1 और ये प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 4 1 द 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। x आपके पास आ जाएगा 1 और प्लस माइनस अयोटा, स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ गया तो अयोटा गया रूट 3 बाई 2। तो ये वैल्यू तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये पॉइंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नंबर हमेशा हम रियल नंबर लेंगे। तो इसका मतलब देखिए ऑल्सो आपको ये दी हुई दूसरी लाइन दी हुई है ऑल्सो x इज इक्वल टू 2 लाइन भी गिवन है। तो देयरफॉर आप लिख लेंगे, देखिए जो एक पॉइंट आपके पास है देयरफॉर a आपके पास आ जाएगा -1 और b आपके पास आ जाएगा 2, यानी आपने -1 से 2 तक एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपको याद होगा फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू b/a y dx। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, b आपके पास b/a, तो b आपका 2 है, a -1 है, और y आपके पास क्या है x³ + 1 है। ठीक है, यानी आपने वो जो एरिया फाइंड करना बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। तो जो लाइन x इज इक्वल टू 2 और दूसरा एक पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, इसके दरमियान आपने एरिया फाइंड किया है, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू 2 से -1 x³ dx और ये 2 से -1 और ये dx। अब ये होगा x³ का इंटीग्रेशन है x की पावर 4 ओवर 4 और 2 से -1, ये dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x 2 से -1। अब 1/4 बाहर निकाल लें और लिमिट अप्लाई कर दें, पहले अपर लिमिट x की जगह 2 की पावर 4 और लोअर लिमिट -1 की पावर 4, फिर प्लस अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट -1। ये आ जाएगा 1/4 2 की पावर 4 16 और ये -1 की पावर 4 + 1। तो ये आ जाएगा आपका +1 और ये +2 और ये -1 तो 16 -1 15/4 ये +3। तो 4 ले लें एलसीएम, ये 15 और 3 4 दा 12। तो ये आपके पास आ जाएगा 27/4 एरिया आपके पास आ गया स्क्वायर यूनिट्स। अभी जुएब आया समझ में? जी सर। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि जो है ना कि आपने पॉइंट लिमिट खुद निकालनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, वाई की वैल्यू 0 पुट करके वो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बस आज यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।